उसका नाम है बेरी का दरख्त। दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है और ऐसा फल है जिसे हम गरीब का फल भी कहते हैं। बेरी का ताल्लुक पौधों के खानदान रेमिनेसी से है। बेर को गरीबों का फल भी कहा जाता है, जो आम-उन-नास को बाफरात और मुकाबलतन सस्ता दस्तयाब होता है। बेर का दरख्त सख्त जान, कद दरमियाना, फैलाव काफी और शाखें झुकी हुई होती हैं, जिन पर लातादाद नोकदार कांटे होते हैं। बेर बेर के दरख्त पर अक्टूबर नवंबर में फूल लगते हैं और मार्च अप्रैल में फल पक जाता है। इस वक्त दूसरे फल मंडी में कम पाए जाते हैं। ये फल दुनिया के बहुत से ममालिक में पाया जाता है, जिनमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत, शाम सरफहरिस्त हैं। ग़िज़ाई एतबार से बेर में हयातीन अलिफ, बे और जीम काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। ताहम इसमें हयातीन जीम की मिकदार तरशावा फलों से भी ज़्यादा होती है। ये फल पानी की शदीद किल्लत में भी बड़ी आसानी से काश्त किया जा सकता है। ये फल रेतली शोरज़दा ज़मीनों में भी मुनासिब पैदावार देने की सलाहियत रखता है। कम आबपाशी वाले इलाकों में जहाँ दूसरे फलदार दरख्त उगाना मुश्किल हो, वहाँ बेर का दरख्त आसानी से काश्त किया जा सकता है। लिहाजा ये वक्त की ज़रूरत है कि इस फल पर पूरी तवज्जो दी जाए और इसके ज़ेर काश रकबा में इजाफा किया जाए। चुलिस्तान के वसी इलाके में जहाँ पानी ना होने के बराबर है, इस की काश कामयाबी से की जा सकती है। अब हम इसके लिए ज़रूरी आबो हवा के बारे में बात करेंगे। बेर का दरख्त खुश्क साली का अच्छी तरह मुकाबला कर सकता है। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक होती हैं। ये मुख्तलिफ इक़साम की आबो हवा और ज़मीन में बड़ी कामयाबी से उगाया जा सकता है। ज़्यादातर मरबूत आबो हवा इसकी काश के लिए अच्छी नहीं होती। अलबत्ता इसकी काश ऐसे गर्म इलाकों में जहाँ बारिश बहुत कम होती है और आबपाशी के वसाइल महदूद हैं, मुमकिन है। बेर के पौधे को सायादार जगह नहीं लगाना चाहिए। यह पौधा 45 से 50 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकता है। पौधे को खुश्क आबो हवा की ज़रूरत होती है, जहाँ सालाना बारिश 15 से 225 मिलीलीटर तक होती है। अब हम बात करते हैं ज़मीन। बेर हर किस्म की ज़मीन में बासानी उगाया जा सकता है, लेकिन बेहतर पैदावार और गहरी रेतली मिट्टी और चूने वाली ज़मीन से हासिल होती है। आबपाशी बेर के पौधे की सबसे बड़ी खूबी इसकी खुश्की को बर्दाश्त करना है, लेकिन फल की बढ़ोतरी के वक्त आबपाशी मुनासिब पैदावार और अच्छा असर डालती है। अफजाइश नस्ल पके हुए फल की गुठलियां मार्च अप्रैल में गमलों या प्लास्टिक के लिफाफों में जरखेज मिट्टी में भरकर बो दी जाती हैं, जो 20 से 25 दिन के बाद उगाती हैं। इन पौधों को सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च अप्रैल में प्रबंधकारी के काबिल हो जाते हैं। अफजाइश के लिए फीडिंग सबसे ज़्यादा कामयाब तरीका है। अफजाइश के लिए टी हेडिंग सबसे ज़्यादा कामयाब तरीका है। ये वाद फलदार पौधा है जो जल्दी फल देने के काबिल हो जाता है। शाख तराशी बेर की शाख तराशी बहुत ही अहम है। बेर के दरख्तों में फल साल रवां की निकली हुई शाखों पर ही लगता है, इसलिए नबाताती अफजाइश बढ़ाने के लिए और नए पौधों के तने मजबूत करने के लिए मुनासिब शाख तराशी ज़रूरी है। अगर 2 या 3 साल के बाद शाख तराशी ना की जाए तो पैदावार में
पैदावार आला मेयार की नहीं होती, या फिर शाखें टूटने की वजह से पौधे की शक्ल खराब होना शुरू हो जाएगी। खाद डालना। अच्छे नताज के हासिल करने के लिए बेर के पौधे को मौसम बरसात में 60 किलोग्राम गोबर की खाद डालनी चाहिए, जो जुलाई अगस्त के महीने में 2 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम ट्रिपल फास्फेट और 1.5 किलोग्राम पोटाश फी पौधा डालने से पौधे की नशोनुमा बेहतर और पैदावार में खासा इजाफा होता है। बेर के पौधे के लिए खाद की हस्बे ज़ैल सिफारिशात की जाती हैं।